तो दोस्तों आज हम एक रोमांटिक मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है लीप ईयर, जो 2010 में आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एना, और वो काफ़ी अमीर है और एक रियल एस्टेट बिजनेस में है। एना अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ एक अपार्टमेंट लेना चाहती है। एना और जेरेमी मिलते हैं और जेरेमी को एना डिनर पे मीट करने का कह के चला जाता है। यहाँ एना अपने डेट के लिए ड्रेस रेडी कर रही होती है तो उसकी सहेली आके उसको बोलती है कि जेरेमी को अभी अभी उसने देखा है एक ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए, और उसके हाथों में एक लाल कलर का बैग भी था। ये सुनकर एना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एना और उसके दोस्त ये सोचते हैं कि ज़रूर जेरेमी आज डिनर पे एना को रिंग देके के प्रपोज करने वाला होता है शादी के लिए। और वो दोनों रिहर्सल करने लगते हैं कि जब जेरेमी प्रपोज करेगा तो एना कैसे सरप्राइज़ होने का एक्सप्रेशन देगी। फिर डिनर टेबल पर जेरेमी कुछ चीज़ एना को देता है जो देखकर एना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि जेरेमी ने उसको प्रपोज किया हुआ है। जब वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है तब वो देखती है रिंग की जगह इयररिंग्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है। जेरेमी को कंटिन्यूस कॉल आते रहते हैं उसके काम के लिए, तो जेरेमी वहाँ से फिर चला जाता है। एना अपने घर पर होती है और इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखती रहती है लीप ईयर प्रपोजल्स के ऊपर। आयरलैंड एक कंट्री है जिसका ट्रेडिशन होता है कि अगर आप 29 फेब को कोई भी किसी को प्रपोज करे तो वो उसको मना नहीं कर सकता। तो एना भी सामान बांध कर, उसके बॉयफ्रेंड का कॉन्फ्रेंस होता है डब्लिन में, तो वहाँ के लिए वो निकल जाती हैं। बट ख़राब मौसम की वजह से उनको दूसरी जगह पर लैंड करना होता है। वो बहुत कोशिश करती है डब्लिन जाने की, बस सब फेल हो जाता है और एना आके एक गांव के कैफ़े में पहुंच जाती है। कैफ़े का ओनर उससे वो टैक्सी वाले का नंबर मांगती है, बट वो कैफ़े का ओनर ही टैक्सी वाला निकलता है जिसका नाम डेक्लन होता है, और वो डब्लिन जाने के लिए 500 यूरोस मांगता है, जिस पर एना राज़ी हो जाती है। फिर अगली सुबह एना और डेक्लन एक पुरानी टैक्सी में डब्लिन के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी के अंदर दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं और एना बताती है कि 29 फेब को वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली होती है, जिसे सुनकर डेक्लन हंसने लगता है और गाड़ी के अंदर ही दोनों की क्यूट फाइट्स चलती रहती हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद गाड़ी के सामने बहुत सारे गाय आके रोड ब्लॉक कर देते हैं। एना गाड़ी से निकलती है और ये सब गाय को मूव करवाना शुरू कर देती हैं। फिर एना की वजह से गाड़ी गलती से नीचे चली जाती है और एक तालाब में गिर जाती है। फिर एना और डेक्लन चल के अपना सफ़र शुरू करते हैं। डेक्लन के मना करने के बावजूद एना 3 अनजान लोगों से लिफ्ट ले लेती है जो उसका सामान चुरा कर भाग जाते हैं। फिर एना और डेक्लन एक बार में आते हैं और वो 3 चोर जिन्होंने एना का लगेज भी चुराया होता है वो लोग भी वहाँ होते हैं। डेक्लन उनके साथ फाइट करता है और एना का बैग वापस ले आता है। एना और डेक्लन फिर एक ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ स्टेशन मास्टर बताता है कि नेक्स्ट ट्रेन जो डब्लिन के लिए है 2 घंटे बाद है। वो लोग टिकट ले लेते हैं और एक कासल घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग दोनों बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो वहीं डेक्लन एना को बताता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड हो तो तुम अपने घर से क्या क्या चीज़ लोगे। इतने में एना देखती है कि ट्रेन आके स्टेशन पर लग चुकी है और सडनली बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो लोग नीचे आते हैं, तब तक ट्रेन मिस हो जाती है। फिर वो स्टेशन मास्टर उनको अपने घर ले जाता है जो एक होम स्टे होता है। फिर वो लोग वो होम स्टे में जाते हैं और अपने आप को मैरिड बताते हैं, क्योंकि जो ओनर होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। फिर रात को सब डिनर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर सारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं और वो लोग मिलकर एना और डेक्लन को किस करने की डिमांड करते हैं। एना और डेक्लन पहले थोड़ा सा झिझकते हैं, फिर बाद में वो लोग भी किस कर देते हैं। फिर दोनों अपने रूम में आते हैं और एक ही बेड पर सोते हैं।
उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। फिर अगली सुबह वो लोग निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में भारी बर्फ़बारी होती है और वो लोग एक चर्च में शेल्टर ले लेते हैं, जहाँ पर एक शादी हो रही होती है। उनको रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया जाता है और पार्टी में एना और डेक्लन खूब डांस करते हैं। फिर एना ड्रंक होकर डेक्लन के साथ एक झील के पास आती है और डेक्लन को किस करने वाली ही होती है कि उसको वॉमिटिंग आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। डेक्लन एना को उठा कर ले आता है और वो लोग बस स्टॉप के पास आ जाते हैं। वहाँ से बस लेकर वो लोग डबलिन आ जाते हैं। यहाँ डेक्लन बताता है कि उसकी फियांसे थी जो उसकी मदर का रिंग लेके डबलिन आ गई थी। तो एना उसको बोलती है कि फियांसे को ढूंढकर अपनी माँ का रिंग उससे वापस ले ले। फिर एना और डेक्लन होटल में आ जाते हैं जहाँ पर जेरेमी का कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। वहाँ जेरेमी एना को प्रपोज़ कर देता है और ये देखकर डेक्लन वहाँ से वापस आ जाता है और एना भी उसको हाँ बोल देती है। फिर डेक्लन अपने फियांसे से मिलता है। वहाँ पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और जेरेमी बहुत खुश हैं और अपने अपार्टमेंट में आके उन लोग एक पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ एना जानबूझकर फायर अलार्म ऑन कर देती है, देखने के लिए कि जेरेमी का बिहेवियर क्या होता है। वो सोचती है कि जेरेमी उसको चूज़ करेगा या फिर अपने चीज़ों को, बट जेरेमी क्या करता है, अपनी कीमती सामान को उठाने लगता है और वहाँ से एना को रियलाइज़ होता है कि जेरेमी उसके लिए नहीं बना है। फिर एना डेक्लन के कैफ़े में आती है और डेक्लन को कहती है कि उसने जेरेमी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया है और वो उससे प्यार करती है। डेक्लन कुछ कहता नहीं और अंदर चला जाता है। फिर एना भी एम्बैरस होके वहाँ से चली आती है। एना एक पहाड़ के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। फिर डेक्लन भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मैं एक चीज़ लेने अंदर गया था और वो चीज़ थी दोस्तों उसकी माँ की रिंग, जो उसने अपने फियांसे से डबलिन में ले ली थी। फिर डेक्लन प्रपोज़ करता है एना को और वहाँ से मूवी का दी एंड हो जाता है। तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।